क्या आपको यह पता है कि आखिर नवरात्रि के 7वें दिन ही माँ दुर्गा का पट क्यों खोला जाता है, उससे पहले क्यों नहीं? और इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केवल माँ कालरात्रि का ही तीसरा नेत्र खुला हुआ है। उससे पहले आप देवी के किसी भी स्वरूप को देखोगे तो उनका तीसरा नेत्र हमेशा आपको बंद मिलेगा। आखिर क्यों दुर्गा सप्तशती में सिर्फ माँ दुर्गा को अति गुह्यम यानी अति गोपनीय शक्ति कहकर संबोधित कर रहे हैं? क्या कारण है कि माँ दुर्गा इस जगत की सबसे अधिक रहस्यमय देवी है? हम में से हर कोई माँ दुर्गा की पूजा कर अपने अपने मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन काफ़ी हद तक किसी स्त्री के गर्भ धारण करने से लेकर एक शिशु को जन्म देने के 9 महीनों से जुड़े हुए हैं। जहाँ 5वें दिन स्कंद माता के गोद में खेल रहा वह शिशु कोई और नहीं बल्कि आप खुद होते हैं। बढ़ते हैं माँ के प्रथम स्वरूप यानी माँ शैलपुत्री की तरफ। इसका अर्थ है पर्वत की पुत्री। यह वह समय है जब एक योग ब्राह्मण हमारे घरों में आकर एक मिट्टी या धातु के कलश में माँ दुर्गा की शक्ति को स्थापित करते। यहाँ वो कलश, उसमें भरा वो जल, उस पर रखा वो नारियल, वो सभी चीजें माँ दुर्गा के भौतिक शरीर का प्रतीक है। क्योंकि माँ हमारे घरों में उस ब्राह्मण की चेतना व मंत्रों से निर्मित उस मिट्टी या धातु के कलश में उन ब्राह्मण की पुत्री के रूप में आई है। इसके बाद नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ के उस स्वरूप को जागृत करेंगे जिन्हें माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। यहाँ पे ब्रह्मचर्य का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो ब्रह्म यानी ईश्वर के मार्ग पे चलता हो, यानी कोई भी ऐसा कार्य जिससे हमारी चेतना बढ़ती हो, जैसे ध्यान, मौन एवं साक्षी भाव। इन तीनों गुणधर्मों का पालन करने से माँ दुर्गा का वह स्वरूप जागृत होता है जिसे हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं माँ के तीसरे स्वरूप जिन्हें हम चंद्र घंटा कहते हैं, जिसका अर्थ चंद्रमा के चक्र यानी लूनर साइकिल को दर्शाता है। क्योंकि हमारी माताओं के शरीर चंद्रमा के परिक्रमा के साथ तालमेल में थे, इसीलिए हम पैदा हुए। अगर चंद्रमा की 28 दिन की परिक्रमा स्त्री के शरीर में खुद को ना दोहराती तो आप और मैं पैदा ही नहीं हुए हो। ठीक अगर माँ चंद्र घंटा के स्वरूप को हम ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि उनके हाथ में एक कमंडल है जो बिल्कुल उसी जगह व्यवस्थित है जहाँ हमारा मूलाधार चक्र व्यवस्थित होता है। यानी तीसरे दिन पाठ के दौरान आप देखोगे कि जहाँ आपका मूलाधार चक्र है वहाँ आपको प्रेशर फील होने लगेगा। यह इस बात को दर्शाता है कि माँ गर्भ धारण कर चुकी है, जिसकी ऊर्जा फिलहाल आपके मूलाधार चक्र में पनप रही है। ध्यान रहे, हो सकता है कि इस दिन आपका मन अस्थिर रहे और आप थोड़े चिड़चिड़े हो सकते, लेकिन कोई बात नहीं, यह एक अच्छा संकेत है। बस इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सांसों पर ध्यान कायम रखें। तो गर्भ धारण करने के पश्चात चौथे दिन शक्ति मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान चक्र की ओर गति करती, जो माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप को दर्शाता है। अगर हम माँ के इस स्वरूप को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि इनके हाथों में एक घड़ा है जो बिल्कुल इनके पेट के पास है। ये वही समय है जब माँ एक शिशु को जन्म देने के लिए तैयार है, जहाँ वो शिशु आप, क्योंकि संस्कृत में कुष्मांडा का अर्थ एक कुम्हड़े के फल से है, जिसकी बलि चौथे दिन माँ कुष्मांडा को अर्पित की जाती है, जो किसी गर्भवती स्त्री के पेट से एक शिशु के बाहर निकलने का प्रतीक है। इस दिन आप देखोगे कि पूजा के दौरान आपकी नाभि के पास खूब जोर का प्रेशर महसूस होगा। अगर हम माँ के 5वें स्वरूप स्कंद माता को देखेंगे तो हम देखते हैं कि उनके गोद में एक बच्चा खेल रहा। हमारे शरीर के भीतर यह मणिपुर चक्र के जागृत होने को दर्शाता है। इस चक्र के जागरण से आपके पास किसी भी चीज की रचना करने की शक्ति आ जाती है, लेकिन आगे चलकर यही रचना करने की शक्ति हमें तामसिक गुणों की तरफ आकर्षित करती है, जिसका नाश करने के लिए माँ दुर्गा का छठा स्वरूप अवतरित होता है, जिन्हें हम माँ कात्यायनी कहते हैं। माँ
के इसी स्वरूप ने महिषासुर का मर्दन किया था। ये महिषासुर हमारे भीतर के तमस को दर्शाता है, जिसका मर्दन हमारे अनाहत चक्र के जागृति होने को दर्शाता है, जो ठीक हमारे सीने के बीच व्यवस्थित होता है। इसीलिए आप देखोगे कि महिषासुर मर्दनी रूप में माँ ने महिषासुर का वध उसके सीने पे वार करके किया था। इसके बाद आता है माँ का सबसे भयानक स्वरूप, जिन्हें हम कालरात्रि कहते हैं। माँ काली का यह अति रौद्र रूप हमारे भीतर बैठे उस अहंकारी दानव रक्त बीज का मर्दन कर हमें इस जीवन मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त करता है, जो हमारे विशुद्धि चक्र के जागरण का प्रतीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि काली माँ हमेशा गर्दन पे प्रहार करती है। यह प्रहार विशुद्धि चक्र से शुरू होते हुए हमारे आज्ञा चक्र पे समाप्त होती है। इसका मतलब हमारे तीसरे नेत्र खुलने से है, जिसका मतलब है कि अब हमारी चेतना, जिसे हम शिव भी कहते हैं, वो हमारे भीतर जाग गए हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि माँ कालरात्रि का तीसरा नेत्र खुला हुआ है, और यही वो मोमेंट है जहाँ माँ का पट खोला जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब उस शक्ति में चेतना आ चुकी है और वह सही और गलत का फैसला स्वयं कर सकती है। और इसी दिन के बाद जब शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है तो आता है माँ का 8वां स्वरूप, जिसे हम महागौरी कहते हैं। इस दिन आपका शरीर व मन, जो कि स्त्री है, वो इस एकमात्र पुरुष, जिसे शिव कहते हैं, उसके साथ स्थिर हो गया है। इस दिन आप देखोगे कि आप अपूर्व शांति का अनुभव कर रहे हो। न च श्रोत्रजिह्वे, न च घ्राणनेत्रे, न च व्योम भूमि, न तेजो न वायुः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। जब यह घटना घटती है तो नवरात्रि के आखिरी दिन आता है माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप, जिन्हें सिद्धिदात्री कहते हैं। इसका अर्थ मैनिफेस्टेशन यानी मनोकामनाओं की पूर्ति करने से है। इस दिन आप अपने मन में जो भी मनोकामना रखेंगे वह अवश्य पूर्ण होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दो। यदि आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट से पूछ सकते हो। मैं ये कामना करता हूँ कि माँ दुर्गा आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय माता दी।